अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ वो आपने मिसाल तो सुनी होगी, करे कोई और भरे कोई। आज के प्रोग्राम में हम आपको एक ऐसे ही केस के बारे में बताएंगे जिसके अंदर लड़की अपने घर से भारी रकम लेकर फरार हुई, लेकिन उसके अगवा का मुकदमा उसके शौहर पर दर्ज हो गया। शौहर को क्या सज़ा मिली और लड़की को पुलिस ने जब बाजियाब करवाया तो वो किसके साथ बाजियाब हुई और इतना अरसा वो कहाँ रहती रही, ये तमाम चीज़ें जानेंगे आज के प्रोग्राम जुर्म अंजाम में। मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं इकबाल, जिन्होंने ना तो कोई जुर्म किया और ना ही उनके हवाले से पुलिस को कोई क्लू मिल सका, लेकिन उसके बावजूद भी ना सिर्फ उनको जेल जाना पड़ा बल्कि उनको और उनके घर वालों को एक जहनी टॉर्चर में तकरीबन 6 से 8 माह गुजारने पड़े। इनका कसूर सिर्फ इतना था कि इन्होंने जिस खातून से शादी की थी वो खातून इनसे लड़कर अपने घर चली गई हुई थी और उसके बाद वो घर से लापता हो गई। और जब उसका मुकदमा दर्ज हुआ तो इकबाल को उस मुकदमे में नॉमिनेट किया गया। ना सिर्फ इकबाल को बल्कि इनके जो 2 बहनोई थे उनको भी इस मुकदमे में रखा गया। इकबाल को किस जुर्म की सज़ा मिली ये इनसे जानेंगे और किस तरह ये बाहर आए, इनके ऊपर क्या बीती, ये तमाम चीज़ें इकबाल से जानेंगे। इकबाल, सबसे पहले ये बताइएगा कि आपके ऊपर आपकी बीवी के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, ये माजरा क्या है? ऐसा था कि मैं और मेरी वाइफ 2 साल से साथ नहीं रहते थे। कभी कभी हम मिलते थे। कितना अर्सा आपकी शादी को? कितना अर्सा? हमारी शादी को 3.5 साल हो गए हैं और 1.5 साल बाद हमारे कुछ डिफरेंसेस हुए तो मेरी वाइफ अपने घर पे चली गई। तो उसके बाद 2 साल तक हमारा मतलब ऑन एंड ऑफ कभी मिल लेते थे, हमारी बात भी होती थी, ठीक है। तो हमारी फैमिली ट्राई कर रही थी कि पैचअप हो जाए। तो हुआ ये कि 22 जुलाई को मेरी वाइफ मिसिंग हो गई। तो मेरे इन लॉज ने मुझे बुलाया वहाँ पर और मुझसे पूछा कि आपके पास है? मैंने कहा नहीं, मेरे पास नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके पास ही है। मतलब इंसिस्ट कर, उन्होंने कहा कि पैसे लेके चली गई हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इंसिस्ट करते रहे। फिर एक FIR होती है, FIR में मुझे नॉमिनेट किया जाता है, मेरा CDR निकलता है। वो कहते हैं कि यू आर इन फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट विद योर वाइफ। तो अब आपको ही पता है कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है। एंड आई पुलिस वाले कहते हैं? जी, पुलिस वाले। एंड आई केप्ट सेइंग, पुलिस वाले भी, मेरे इन लॉज भी, एंड आई केप्ट सेइंग कि मुझे नहीं पता, ठीक है। आप इसको प्रॉपर्ली जो टेक्नोलॉजिकली आपने इसको ट्रेस करना है उसको ट्रेस करें। तो वो कितने पैसों का आपके ऊपर इल्ज़ाम लगा? कितने पैसे आपकी वाइफ लेके निकली जिनको बकौल आपके इन लॉज के आपने अगवा किया? 50 लाख। 50 लाख? ठीक, हाँ। तो 50 लाख थे। तो और फिर वो करके मतलब मुझे पैसे वाले आपके ससुराल? सब, हाँ, सब जॉब करते हैं, बिज़नेस भी करते हैं। मेरे एक ब्रदर वो साल में बाहर भी होते हैं। तो दूसरा ये था कि बहरहाल मुझे CDR की बेस पे, कांटेक्ट की बेस पे उन्होंने जो कि मेरा जिस दिन मेरी वाइफ गई उस दिन CDR में कोई कांटेक्ट नहीं था, सिम पे हमारी कोई कॉल नहीं थी, ठीक। तो मुझे इन्होंने कहा कि आपके पास है और फिर मुझे मुझे जिस्मानी रिमांड मांगा, फिज़िकल रिमांड, वो रिजेक्ट करके मुझे जुडिशल कर दिया गया वहाँ से। और मेरे इन लॉज तो देवर परसिस्टेंट के मेरे पास ही है, मुझे ही पता है कहाँ पर है। फिर मेरे जो केस को परसू कर रहे थे, मेरे फादर जो हैं वो डिसीज़ड हैं, तो मेरे केस को परसू कर रहे थे मेरे ब्रदर इन लॉज, तो उनको भी नॉमिनेट कर दिया कि ये भी इन्वॉल्व है। आप कितना अर्सा जेल रहे? मैं 3 महीने जेल में रहा, हाई कोर्ट से। किस जुर्म में? अपनी ही बीवी को अगवा करने के जुर्म में। और मुझ पे जो आर्टिकल लगा, मुझे 365B वो कोड, उसका कोड है। और जो मुझे जेल में भी पता लगा, मैंने न्यूज़ में भी पढ़ा, मुझे पुलिस से भी पता लगा, कोर्ट में भी पता लगा, 365B का जो कंटेंट है वो ये होता है कि किसी लड़की को अगवा करें उससे ज़बरदस्ती शादी के लिए, और जो कि पहले ही मेरी बीवी थी। तो एक अजीब सी सूरत हाल थी। सो हाई कोर्ट से मेरी बेल भी इसी बेस पे ग्रांट हुई कि मैं ऑलरेडी उसका हस्बैंड। आप लोग, अगर आप बुरा ना माने, आप लोगों की शादी जो ये 1.5-2 साल से नाचाकी चल रही थी, उसकी वजह क्या थी? तो हमारे कुछ आपस के डिफरेंसेस थे, छोटी छोटी बात पे लड़ाई हो जाती थी, ठीक है। कभी खाने पे, कभी कहीं बाहर जाने पे, कभी कुछ ऐसा। बहुत ऑफन आप लोग आपस में इस लड़ाई के दौरान रब्ता रखते थे 1.5-2 साल में, या कभी कभी बातचीत होती थी? कभी 2-3 महीने बात नहीं होती थी, कभी ज़्यादा हो जाती थी, कभी नहीं होती थी। इन कुछ 6-7 महीनों से ज़्यादा बात हो रही थी। जब से मेरे अब्बाजी का इंतकाल हुआ तो हम कोशिश कर रहे थे कि हम दोबारा वापस मतलब पैचअप हो जाए, हमारा सेटल हो जाते हैं। फिर आप बाहर कैसे है जेल से? तो हाई कोर्ट से मेरी बेल होती है, मैं बाहर आता हूँ,
वहाँ पर आके मेरा फ़ोन, क्योंकि पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी में भेज दिया जाता है फॉरेंसिक के लिए, जो कि मैंने खुद दिया कि इसको आप चेक करें। मेरे पास तो 3-4 साल की ईमेल्स हैं, मैसेजेस हैं, सब कुछ है, तो कुछ भी इसमें डिलीट नहीं है। लेकिन उनको ज़ाहिर है पता नहीं उनको ट्रस्ट नहीं था, क्या था, या पढ़ना नहीं आता था शायद पुलिस को। उन्होंने मुझे कहा भी हमें पढ़ना नहीं आता है, हम तो मैट्रिक पास करके लग गए। जो पुराने मेरे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे, इसी बेस पे जब मैं बाहर आया तो हमने इन्वेस्टिगेशन स्विच की। मेरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे रंग महल में आई और मुझे नंबर, जब मैं बेल होके बाहर आया तो मैंने अपना नंबर ऑन किया। नंबर ऑन होने के 3-4 दिन बाद मुझे मेरी वाइफ का SMS आता है किसी और ये टोटल कितनी ड्यूरेशन के बाद, यानी ऑलमोस्ट 3 महीने आप जेल रहे? 3 महीने 5 दिन, आप कह रहे हैं 95 डेज़। 95 डेज़ मैं जेल में रहा, ठीक है, जो मैंने क्राइम ही नहीं किया। और हैरत की बात यह है कि मेरी वाइफ जब मैं बाहर आया तो मुझे पता लगा मेरी वाइफ अभी तक मिसिंग है। वो तो अंदर भी मुझे पता था, बाहर आके और मुझे पता लगा कि उस CDR के आगे कोई काम ही नहीं हुआ है। फिर तफ्तीश चेंज हुई है, यहाँ पर आई तो मैंने अपना मोबाइल ऑन किया। आपने कभी अपनी बेगम के ऊपर इल्ज़ाम भी लगाया था कि वो लोगों के साथ बहुत ज़्यादा रब्ता वगैरह करती है, ऐसा भी कुछ होता रहा? नहीं, ऐसा नहीं होता था कि इल्ज़ाम लगाया था, ठीक है। लाइक मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, को एजुकेशन में, तो आपकी दोस्तियाँ हो जाती हैं, ठीक है। लाइक वाइज मेरी वाइफ पढ़ती थी तो उसकी भी दोस्ती है लड़कों से, लड़कियों से होती है, ग्रुप्स होते हैं। तो आपको इस बात का बुरा लगता था? इस सेंस में बात की, ठीक है। नहीं, समटाइम्स लाइक आपका हो जाता है कोई डिफरेंस किसी बात पे, नॉट इन पर्टिकुलर इस बात पे नहीं कि तुम्हारी किसी लड़के से दोस्ती है या ऐसा कुछ है, नहीं। लाइक ग्रुप में लड़कियां भी बैठी हैं। तो आप क्या समझते हैं कि अब आपकी बीवी तो मिल गई, हाँ, लेकिन वो आपकी बीवी नहीं रही क्योंकि ये खुला ले चुकी हैं, तो इनके साथ हुआ क्या, आपको क्या लगता है? अच्छा, ये एक तो प्रिज्यूमेबली आपने कह दिया कि खुला ले चुकी हैं, ठीक है। हुआ ये था, पुलिस के पास ऑर्डर्स हैं 5 नवंबर को इसके खुला होने के। वो ठीक है, वो हुआ ये था, वो इसने मुझे खुद ही बताया। वो मैं आपको वही आगे बताया था। जब मैंने नंबर ऑन किया 3-4 दिन बाद मुझे मैसेज आता है कि मुझे बाय फोर्स किसी बंदे ने यहाँ पर डिटेन किया हुआ है, ठीक है, और मुझे थोड़ी देर के लिए मोबाइल यूज़ करने देता है, ठीक है, आप पुलिस को लेके आओ। तो मुझे उसने बाय फोर्स रखा है, मुझे मारता पीटता है और मुझसे, और उसने बाय फोर्स खुला पे साइन सिग्नेचर भी किए हैं, जज के सामने मुझे 3 दफ़ा ले भी गए हैं ये मैसेजेस। क्योंकि मेरा इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर DSP थे यहाँ के, तो मैं उनको स्क्रीनशॉट लेके भेजता रहा, मैं आके इन पर्सन भी उनको दिखाता था कि ये मैसेजेस आ रहे हैं, आप इनकी लोकेशन ट्रेस करें और उसको रिकवर करें, ठीक है। और जो मैसेजेस, क्योंकि ये वेबसाइट से करती थी, उस बंदे ने इसको सिम भी नहीं दी हुई थी, तो वाईफाई या वगैरह कुछ ऐसे कनेक्टिविटी करके वो इसको फ़ोन देता था थोड़ी देर के लिए। तो ये मैसेजेस वहाँ से कर रही थी, तो हमें नंबर नहीं आता था, ठीक है। ऊपर कुछ ऐसे ही प्राइवेट नंबर, वेरीफाई, ऐसे कुछ लिखा होता था, नंबर सेंडर का नहीं शो होता था, तो पुलिस उसको ट्रेस नहीं कर सकी। तो मैं उनको जो मैसेजेस आते रहे वो मैं इनको अपडेट करता रहा और इनसे कहता रहा कि लोकेट करें। और हमने प्राइवेटली बहुत ये जितनी आपने सारी बातें बताई, ये तो आप खुलासा बता रहे हैं, लेकिन जो आप जिस कर्ब में से और जिस तकलीफ में से आपने ये पीरियड गुजारा, आप जेल में रहे, आपके घर वाले तकलीफ में से रहे, वो किस वजह से था? तो वजह मेनली तो यही वजह थी ना कि मेरे इन लॉज ने ट्रस्ट नहीं किया मेरी बात पे कि मैं। आप अपनी बीवी पे ट्रस्ट करते हैं कि ये सारा कुछ उनकी मर्जी से नहीं हुआ और वो अपनी मर्जी से घर से नहीं गई थी, अपनी मर्जी से पैसे नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, वो मेरी बीवी खुद बोल रही है कि मेरा अभी उसकी स्टेटमेंट भी ले लें, पुलिस को भी दी है मेरे सामने, मुझे भी बताया। अगर आपकी बीवी आपके पास वापस आना चाहे तो आप उनको एक्सेप्ट करेंगे? लिसन, प्रॉब्लम इज़ कि मेरी बीवी ने खुद बताया कि मैं घर से गई और उसके बाद अभी आपको स्टेटमेंट भी दे देंगी जो भी होगा, किस तरह से ट्रैप किया गया। आप बताइएगा, मैं आपसे दोबारा पूछता हूँ, इनको माइक हिना, आप बताइएगा कि आपको है कोई अंदाज़ा कि आपके शौहर के ऊपर आपके अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ, आपको पता है? ये तो फिर इन्होंने मुझे बताया जब मैं आई वापस। जी, आप अपनी मर्जी से घर से गई थी? हाँ जी, मैं अपनी मर्जी से गई थी, मतलब मुझे गुस्सा था तो मैं इस वजह से। किस बात का गुस्सा था आपको? बस मैं इनसे तो पहले ही लड़ी हुई थी और अम्मी और घर में मदर, बताया कि 1.5-2 साल से लड़ी हुई थी आप। मदर से भी मेरा थोड़ा ऐसे गुस्सा हो गया तो मैं बस निकल गई। तो पैसे क्यों लेके गई? और पैसे भी कोई तो 2, 4, 5, 10 हज़ार नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है, 2 करोड़ बिल्कुल ऐसे ही है। वो ये है कि मुझे लॉकर की जो कीज़ थी अम्मी ने मुझे पहले दी हुई थी, क्योंकि मेरा जो पहले जो इनके साथ हुआ था ना, मतलब निकाह, तो उसमें उन्होंने मुझे डॉरी वगैरह कुछ नहीं दी थी। तो वो ये था कि वो कहती थी आप अपना घर या गाड़ी जो भी लेनी है तो ये तुम्हारा ही है, तुम इस तरह डिसहार्ट ना हो। और इनसे मेरी लड़ाइयाँ होती रहती थी तो मैं वापस आ जाती थी वापस। आपकी घर में लड़ाई हुई, आपने घर से जाने तो तभी मैं आपको पहले ये बता दूं कि वो आप कह रहे हैं कि इतना पैसा कैसे, तो ये है कि वो इस वजह से मुझे अम्मी ने दिया हुआ था कि आप अपने एक स्टडी में रखो कि आपका ही है,
तो ये बात इस वजह से मुझे ये जब गुस्सा आया तो मैंने वही उठा के मैं चली गई बाहर, और मैं क्या करती। आप घर से चली गई और 7-2 करोड़ रुपया ले गई। आपका इस दौरान जी। जब इनसे लड़ाई थी, अपने घर में रह रही थी, किसी और लड़के के साथ भी ताल्लुक नहीं, बना? ऐसा कुछ नहीं था मेरे साथ। मैं तो अगर होता तो मैं उनके ही पास जाती। मैं अपार्टमेंट क्यों लेती बहरिया टाउन में, अकेली क्यों रहती जिस वहाँ? बंदे के साथ आपको वापस लाया गया, जहाँ से आपको रिकवर करके जी, वापस ले आया गया जी। है, उस बंदे को आप कब से जानती थी? ये बहरिया टाउन में मैं जब वहाँ पे रहने लगी 1 महीना हो गया, उसके बाद वहाँ पर मेरी जो थी ना, इनसे हुई इंट्रोडक्शन हुई। ठीक है, जी। उसके बाद दोस्ती बढ़ गई आप लोगों की? ऐसे था कि मैं उनसे अपार्टमेंट का ही डिस्कस करती थी, ये कि भाई ये है, तो इन्होंने बोला कि भाई आप ऐसे करो कि कोयटा आ जाओ। तो मैंने इनको एक्चुअल में बात ये हुई कि मैं इनको शेयर कर चुकी थी कि मेरे पास अमाउंट है। लेकिन है ना, अमाउंट की अगर कैश उसको की लालच बात। होती, जी। 2.25 करोड़ रुपया एक बहुत तो बड़ी यही तो amount वो जो कहते हैं सेफ प्ले कर रहा था है। वो। लेकिन पैसे तो सारे रिकवर हो गए। नहीं, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। वो सेफ प्ले इस वजह से कर रहा था कि इसको मैं पूरा ट्रस्ट में लूँ, और एंड पे आके जब मैंने इनको बोला है ना मुझे रिकवर करें, तब वो मुझे कहने लग गया था मैं तुम्हें मार दूंगा। आप उनके साथ कोयटा चली गई? बिल्कुल। वो शादीशुदा थे? मुझे नहीं पता था कि शादीशुदा थे। ठीक है, आप उनके घर गई, वहाँ पे मसला हुआ, फिर आप लोग उनके घर तो पहली बात है कि मुझे लेके नहीं गए। फिर आप लोग मरी गए? मरी क्यों गए? कहाँ पे गए? कोयटा से तो आप लोग निकल गए, कोयटा से तो ये आपको लेके चले गए, कहाँ पे लेके गए थे? फिर ये केपी के लेकर आए, वो एक गांव सा था, वहाँ पर ले गए। कितना अरसा आप लोग वहाँ पे रहे? वहाँ पे ये तकरीबन 2 महीने तो वहाँ पे रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपने खुला क्यों लिया अपने शौहर से? वो यानी इकबाल वो से? उनकी ही फोर्समेंट पे उन्होंने ही मुझे कहा, जिस शख्स के साथ मैं गई उन्होंने ही मुझे कहा कि इससे खुला लो, अलहदगी लो और तुम मेरे से शादी करो, अगर नहीं करोगी तो ये तुम्हें मैं गोली मरवा दूंगा। ठीक है, मुझे थ्रेट किया तो उन्होंने। आपने अदालत में जब बयान दिया तो आपने जज साहब को क्यों नहीं बताया कि ये वसीम? तो तब ये मेरे पीछे ही बैठे हुए थे, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस तरह से ये जो कोर्ट्स वगैरह होते हैं, मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं था कि इस तरह से होता है, लेकिन वो मेरे पीछे पीछे ही थे, मुझे बैकअप कर रहे थे फुल, मेरे पे नज़र थी उनकी, साथ में उनके वेपन्स भी था इनके। तो तभी मुझे तो उन्हें आपको इस दौरान फोर्समेंट करके इतने तो माह में कभी मौका नहीं मिला किसी और को बताने का कि आपको बाय फोर्स रखा हुआ है? क्योंकि जब भी आपको लेके फिरते होंगे तो आप वहाँ पे शोर मचा सकती हैं, किसी को बता सकती थी। आपने कभी ऐसी कोई अटेम्प्ट वो की? एक्चुअल में आप खुद अगर वहाँ पे विजिट करें ना आप, तो आपको खुद पता लगे वो एक गांव सा है। तो ये मुझे वहाँ पे मारता था और वहाँ पे कहता था कि अगर तुम्हारी आवाज़ बाहर गई तो ये डराता था मुझे वेपन से। तो इनके पता नहीं कोई मामू थे वहाँ पे, क्या था, इनके दोस्त थे, वो भी अपने साथ वो लेके आते थे। जब आपका खुला असला। हो गया 5 तारीख को, उसके बाद आप लोगों का निकाह हुआ वसीम का और आपका, क्या नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पता नहीं क्या गेम खेलना चाह रहा था, ये चाह रहा था कि मेरे साथ कोर्ट मैरिज करे। एक ही बात इसने फंसाई हुई थी कि मेरे से तुमने शादी करनी नहीं, कोर्ट मैरिज सीधी करनी। आपके गुस्से की वजह से कई लोगों को सफ़र करना पड़ा, आपको अंदाज़ा है? तो ऑब्वियसली मुझे खुद करना पड़ रहा है, अभी तो मैं खुद भी है। आपके जो साबका शौहर हैं, जी जी इकबाल, ये 3 महीने से ज़्यादा जेल में रहे। जी, मुझे इनके ब्रदर इन लॉस को पुलिस अफसोस है मुझे इस करती बात रही, पे बहुत। आपके वालिदैन परेशान रहे, इनके घर वाले परेशान रहे, पुलिस परेशान रही। इस पे क्या कहेंगी आप? मैं तो ये किया आपने और भुगता इस शख्स ने? बिल्कुल मेरी ये नॉनसेंस जो मेरी जो थी ना, जो ट्रस्ट जो मेरा ना हो गया, नॉनसेंस तो एक दफा की होती है। बिल्कुल वो ऐसे। कहते हैं कि आप पहले भी उनसे लड़ती थी लेकिन 1-2 घंटे के लिए नाराज होकर चली जाती थी। इतना बड़ा इकदाम करना कि घर से पैसे उठा के आप चली गई बिल्कुल और ऐसे ही, पीछे पूरे शहर में अफरा तफरी मच गई। बिल्कुल ऐसे ही। अब आपको पता नहीं होता कि आफत आप पे कब आती है। तो बस अब यही मैं कहूँगी कि अब किसी को, मैं यही यंग जनरेशन जो भी है, लड़कियाँ वगैरह, उनको मैं मैसेज यही दूंगी कि किसी पे आप ट्रस्ट ना करो। वालिदैन से मिली हैं आप अपने? नहीं, अभी तो नहीं, भाई वगैरह से हुई थी बात मेरी। क्या कहते हैं वो तो यही कहते हैं आप वापस आ जाओ। तो एक बंदा जो आज भी जिसकी आपकी वजह से जिसने इतना सफ़र किया, वो भी आपके लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, और एक आप हैं कि आपने उस बंदे के बारे में सोचा भी नहीं और सारा कुछ, नौकरी पेशा बंदा है, उसकी कैरियर तबाह हो गया, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया, वो तमाम चीज़ों को रेक्टिफाई करने में उसको वक्त लगेगा। वालिदैन आपके वो इस हवाले से क्या कहते हैं, इनके हवाले से, जिन्होंने इसको इल्ज़ाम इस पर ठहरा दिया, इसको जेल बंद करवा दिया, इसके घर वालों को डिस्टर्ब करवाया? मैं तो यही कहूँगी कि अब मैंने यही कहा है कि मैं इनके साथ ही रहूँगी क्योंकि यही मेरे शोहर हैं। लेकिन अब तो आपका खुला हो गया, अब तो शौहर नहीं रही है। तो वो कैसे खुला हो गया जब मेरा इन्होंने एक तो ज़बरदस्ती करवाया, दूसरा मेरा बयान भी नहीं रिकॉर्ड करवाया था, उधर वो झूठ बोला, बिल्कुल फेक डॉक्यूमेंट्स बनवाए और एड्रेस भी फेक लिखवाया, इनकी उधर अटेंडेंस भी नहीं हुई। इकबाल,
आपकी बेगम क्योंकि पुलिस कहती है कि आप लोगों का इन्होंने आपसे खुला ले लिया हुआ है, अगर उस चीज़ को सच मान लिया जाए तो वो कहती हैं कि वो आपके साथ ही रहना चाहती हैं। जो आपके ऊपर बीती, अगर ये वापस आए तो आप इनको एक्सेप्ट करेंगे? एक तो चीज़ ऐसा है कि मैं इसको खुला को भी नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये भी नहीं मानती है और वो बाय फोर्स है। और एज़ फार एज़ आई नो अबाउट द इस्लामिक लॉ और जो पाकिस्तान के लॉज हैं, तो वो खुला ऐसे होता नहीं है, ठीक है। दूसरा, ये भी नहीं उसको मानती है, बाय फोर्स हो गया। तीसरा, इसने मुझे खुद टेक्स्ट किया, जो मैं सर यहाँ पे एसआई साहब हैं जमशेद साहब, इनको भी शेयर करता रहा। इन्होंने पूरा इस केस को परसू किया, फॉलोअप रखा इनको। तो मैं थैंकफुल भी हूँ इस चीज़ का कि मतलब मेरे जो लाइक रेलिवेंट जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स थे, इनको थोड़ा समझ आए उन मैसेजेस का, तो इन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया कि हाँ ये हिना ही मैसेजेस कर रही है, क्योंकि उसका नंबर नहीं आता था। तो इन्होंने मेरे कहने पे जो लोकेशन आई, तो मेरे कहने पे इन्होंने मेरे साथ उसको रेड किया, ठीक है। और इसी ने मुझे इंस्ट्रक्शन दी कि आप इसको पुलिस को लेके आओ, मुझे इसमें इस तरह प्रॉब्लम्स है यहाँ पे। तो इन सारी चीज़ों को देख के अगर मैं लाइक ट्रस्ट ना करूँ अपनी वाइफ पे, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है? या तो मुझे बुला के उसको मिसयूज़ किया जाता कि मुझे कहीं अब्डक्ट कर लेता कोई बंदा, खुद उसने कहा पुलिस को लेके आओ, खुद मुझे खुला। लेकिन जिस तरह से ये उस बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही है, पुलिस दावा करती है कि तकरीबन तमाम रकम जो है रिकवर कर ली। अगर उसको पैसों की लालच होती तो वो इनको मार के पैसे तो लेके भाग जाता, वो पैसे तो छोड़ते ही कभी ना। क्योंकि 1 करोड़ रुपया पाकिस्तान में आज भी कमाने के लिए लोग बूढ़े हो जाते हैं, करोड़ रुपया नहीं कमा पाते। यहाँ पे लोकल एक जो आम लेबर है उसकी 15,000 से ज़्यादा तनख्वाह नहीं है, तो 1 करोड़ 47 लाख रुपया एक ह्यूज अमाउंट है। तो आपको नहीं लगता कि हो सकता है कि इन दोनों की इन्वॉल्वमेंट भी हो? अभी ऐसा है कि दिस इज़ अबाउट इंटेंशन, हाउ डू यू प्ले द थिंग्स। बात ये है कि उसको, मुझे नहीं पता उसके माइंड में क्या था, हाउ ही वॉज प्लेइंग, तो कि उसने क्या करना था। जिसने बताया ये कोर्ट मैरिज का और खुला का, बाई फोर्स खुला का, वेपन का, एक गन का भी इसने मुझे बताया कि हमारे पास एक गन भी है, और वो भी मैसेजेस मैंने पुलिस को भी सारा बताया, हर चीज़ ना, ठीक है। तो सारी चीज़ें देख के और तो मुझे तो ये लगता है कि वो लड़का किसी और अजीब सी प्लान, उसका कुछ माइंड में था प्लान। थैंक यू इकबाल। ठीक है, किया किसी ने, भुगता किसी ने। हिना का गुस्सा था, हिना घर छोड़ के गुस्से में चली गई, लड़के घर वालों से चली गई, और उसका खमियाजा जो था वो इकबाल को भुगतना पड़ा। इस तरह नौकरी पेशा और अपना कैरियर ओरिएंटेड शख्स था जो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, लेकिन 3 माह इसको जेल काटनी पड़ी, और जेल के अंदर 3 माह काटे जो हैं वो जो तकलीफ़ इसने बर्दाश्त की है यही बता सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी, क्योंकि ये भी कहावत है कि इश्क अंधा होता है, वो भी कहते हैं कि उनकी वाइफ जो है उनके साथ ज़्यादती हुई है। और जो मुलजिम है उसका भी इंटरव्यू करते हैं, वसीम, जो इनके जहाँ पे पुलिस ने छापा मारा और वहाँ से वसीम इनके साथ ही पकड़ा गया है। वसीम से भी जानते हैं कि उसका इस हवाले से क्या कहना है। लेकिन ये इकबाल यही कहते हैं कि इनकी बेगम जो हैं उनको वरगला कर शख्स यहाँ से लेके गया, और उसके बाद तशद्दुद बाय फोर्स जो था अपने साथ रखा हुआ था, और बाय फोर्स ही खुला भी दिलवाया है। थाना गुलशन इकबाल में लड़की के अगवा का मुकदमा जो है उसके वालिद की बदयत में दर्ज किया जाता है, और पुलिस जब तफ्तीश करती है तो लड़की का वालिद अपने ही दामाद के ऊपर अगवा का इल्ज़ाम आयद करता है, जिसके बाद पुलिस उसको हिरासत में लेती है और उसके बाद उसका रिमांड लेने के बाद उसको जेल भिजवा देती है। जैसे जैसे तफ्तीश आगे बढ़ती है तो दामाद के जो रिश्तेदार होते हैं मुद्दई, उनके ऊपर भी अगवा का इल्ज़ाम लगाता है, जिसके बाद मुल्ज़मान की जानिब से अदम एतमाद किया जाता है गुलशन इकबाल इन्वेस्टिगेशन विंग के ऊपर, और एसपी जो इकबाल टाउन उस टाइम थे नवीद इरशाद, उनकी तफ्तीश के ऊपर अदम एतमाद किया जाता है और तफ्तीश को रंग महल में ले जाया जाता है, जहाँ पर तफ्तीश को जब मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर काम किया जाता है तो ये चीज़ साबित होती है कि जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया है वो मुल्ज़मान हैं ही नहीं, बल्कि लड़की पहले घर से अपनी मर्ज़ी से गई थी और उसके बाद ना सिर्फ शहर से बल्कि सूबे से बाहर जा चुकी है और किसी और जगह पे रह रही है। अभी पुलिस ने एक मुल्ज़िम को गिरफ्तार किया है जो लड़की के साथ गुज़िश्ता 1.5 माह से रह रहा था। इसका लड़की के साथ कैसे ताल्लुक़ हुआ, लड़की को ये कैसे जानता था, और लड़की को पहले ये कहाँ पे लेके गया था और उसके बाद कहाँ से गिरफ्तार हुआ, इसी से जानते हैं। और साथ ही साथ इस केस के जो तफ्तीशी हैं जमशेद साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे कि किस तरह से तफ्तीश जो थी वो आगे बढ़ी। तुम्हारा नाम क्या? वसीम अहमद। वसीम, कहाँ के रहने वाले हो? कोयटा।
लाहौर कैसे आए? लाहौर सर ये लड़की के कहने पे मैं आया था। जब किस ये घर लड़की से हिना, अच्छा, कैसे जानते हो तुम हिना को? इससे इंटरनेट पे दोस्ती हुई थी। कितना अर्सा पहले? आज तकरीबन 1.5-2 साल से मेरे साथ इंटरनेट पे बात करते दोस्त एज अ फ्रेंड। कोई सोशल मीडिया एप्लीकेशन के जरिए दोस्ती हुई? जी सोशल अच्छा, ऐप के जरिए। फिर ऊंचा बोलो जरा उसके थोड़ा। बाद जो है सर ये अपने घर से जो है निकल गई। ठीक है, उस टाइम तक मुझसे इसका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ जब ये निकली है। निकलने के बाद इसने 10 दिन तक जो है ना ये अपने किसी फ्रेंड के घर में, अपने सना नाम की किसी फ्रेंड के घर रह रही थी। ठीक जो है। ब्यूटी पार्लर में अच्छा। काम करती। उससे बाकायदा ये मेरे ख्याल जाते होंगे तो वहाँ जो है ये 10-15 दिन रही है। उधर से इसने कांटेक्ट किया उसी की सिम से, ठीक है, क्योंकि इसने अपने मोबाइल इसने स्विच ऑफ कर दिए थे उस टाइम तक। इसके दो आईफोन थे इसके। उसके बाद इसने जो है वहाँ से मुझसे कांटेक्ट किया है। कांटेक्ट करने के बाद इसने तुमसे कांटेक्ट करके इसने क्या कहा? इसने मुझे कहा कि मैंने घर छोड़ दिया। मैंने घर छोड़ दिया है। मैं जो हूँ एक तो सर ये अपने हस्बैंड से भी तकरीबन 2 साल से जो है ना ये 2017 में इसका निकाह हुआ था, वो भी इसी की मर्जी से हुआ था। लड़की की मर्जी? लड़की की मर्जी से अच्छा। हुआ था, लड़के के साथ। ये लड़के से तंग आकर इसने जो है ना इनका आए दिन लड़ाई झगड़ा होना, तो ये 2 तो तुम्हें साल पता था कि ये शादीशुदा पहले? सर इसने मुझे बताया बाद में। अच्छा, तुम भी शादीशुदा? फ्रेंडशिप जब तक चल रही थी 1.5 साल तक इसने मुझे नहीं बताया। तुम भी कि- शादीशुदा? मैं भी बच्चे हैं? मैरिड हूँ जी। अच्छा। सर एक बच्चा है मेरा। तो फिर क्या तुम्हारी क्या वजह बनी? इसकी तो चलो ये वजह थी कि ये अपने शौहर से लड़ती मैं थी। बता रहा हूँ सर। फिर ये जो है तकरीबन उधर कुछ अरसे रही है। इसने कहा कि ये निकली, फिर इसने बोला कि मैंने तुमसे कोर्ट मैरिज करनी है। बाद में इसने मुझे बताया कि मेरा निकाह हुआ हुआ। मैंने बोला ऐसे मैं कैसे आकर जो है ना आपके साथ निकाह कर। फिर तुम लाहौर आए इसके बुलाने पे कि नहीं? मैं इसके बुलाने पे किस टाइम आया हूँ सर, वो मैं आपको बताता हूँ पूरी डिटेल से। डिटेल ये है सर कि मैंने बोला मैं तब तक नहीं आऊँगा जब तक आप खुला और अपनी इद्दत पूरी करके कंप्लीट नहीं होती। अगले दिन मैं आ जाऊँगा, हम लोग जो है कोर्ट मैरिज कर लेंगे। इसने बोला ठीक है। इसने बैरिया टाउन में फ्लैट लिया, अपार्टमेंट। वो भी सर अपने NIC पे नहीं लिया इसने, जिससे ये खुला करवा रही थी अपना, कोई राशिद एडवोकेट है, कोई राशिद नाम का। इनके सेलफोन में भी निकल आएगा, इनकी डायरी के अंदर भी उनका नंबर है। ठीक है, ठीक है। इसने उसके ज़रिए जो है उधर जो है बैरिया इससे टाउन पहले भी तुम किन लड़कियों के साथ ताल्लुक में रहे? नहीं उस सर, एप्लीकेशन नहीं था सर, मैं कोई ताल्लुक नहीं था। मैं तो अपनी एप्लीकेशन मेरी इस्तेमाल शादी- क्यों करते थे तुम? जी एप्लीकेशन इस्तेमाल क्यों करते? एप्लीकेशन सर ये कॉल वगैरह के लिए करता था मैं, अच्छा, कॉल वगैरह। इससे पहले मेरा उसके अंदर कोई ये अपने घर में अपने तुम्हारे बकौल के ये 1.5-2 साल से अपने शौहर से लड़के अलहदा रह रही थी 2 अपने साल बाप से के। अपने घर में तो थी। तुम्हारा भी अपनी बीवी के साथ कोई मैं बिल्कुल लड़- सही था सर, मेरी फैमिली। अच्छा, तुम्हारी तो फिर तुम्हें इसमें इंटरेस्ट क्यों हुआ? हम लोग एज अ फ्रेंड बात करते थे। अच्छा, फिर तुम बहरिया टाउन आ गए और फिर इसको लेके कहाँ इसने गए? नहीं, ये उधर रही है, उधर कुछ तुम्हारे साथ? नहीं, बैरिया टाउन में इसने जो है अपने फ्रेंड के जरिए, एडवोकेट के जरिए इधर फ्लैट ले लिया, फ्लैट ले वहाँ पे लिया। रहना शुरू हो गई। ठीक है। उसके जरिए जो फ्लैट लिया पोलो के नाम से, उस राशिद ने किसी वो कोई उधर है वो, ये तो हो गया, फ्लैट ले लिया। तुम फ्लैट फिर ले लाहौर लिया। कब आए से मिलने? उसने उधर जो है फिर उधर जो है ये हरेस होना शुरू हो गई, क्योंकि उधरी का मैनेजर भी हरेसमेंट करता था, और जो राशिद नाम का एडवोकेट था उसने भी इसके साथ करने की ट्राई की। अच्छा, इसने ये बात मुझे बताई। इसने बोला कि आप आ जाओ एक दफ़ा। तुमने इसको बताया हुआ था तुम अमेरिका होते हो? नहीं, मैंने ऐसा सर कुछ भी नहीं बोला था कि चैट मैट में ऐसा कुछ नहीं मैंने बोला। इसको पता था कि मैं कोयटा में हूँ सर। तो डायरेक्ट फिर जब ये हरास होना शुरू हो गई, तुम्हें अगर इसने मैं बुलाया, तुम अमेरिका आ का गए। बोलता तो ये पाकिस्तान में कॉल क्यों करती सर, और क्यों बोलती कि कोयटा जब से तुम्हें लाहौर। इसने हरास होने का बताया, तुम पाकिस्तान लाहौर आ गए, फिर इसको लेके तुम किधर गए? इसने ये जब आई है सर, इसने जब हरेसमेंट होना शुरू हुई तो इसने बोला कि आप आ जाओ। ठीक है, तुम आ गए? इसने मुझे जो है कुछ पैसे सेंड किए, इजी पैसे कितने? के थ्रू सर 50,000 इसने अच्छा, किए। फिर तुमने सर, क्या किया? ठीक है। उसके थ्रू मैंने बोला मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं आऊँ। फिर लाहौर आए तुम? लाहौर आया सर, इसके पास मैं 3 दिन में रहा। ठीक है, ठीक है सर। और उस वक्त तक वो लड़का जो मैनेजर था, वो मैनेजर आकर उसने जो है ना शोर शुरू कर दिया। इसके साथ जो है ना वो एक फ्रेंड भी रहता था। फिर इसको लेके तुम कहाँ पे गए? फिर जो है वो मैं बता रहा हूँ सर, डिटेल आपको समझ आ जाएगी। फिर इसने जो है ना वो जो लड़का इसके साथ रह रहा था, जिसने अपने नाम से मकान दिलाया हुआ था, तुम तो पोलो कह रहे थे नाम वो का। लड़की है सना? सर नहीं,
सनात के घर पहले रह रही थी ना, उधर से राशिदा वकील के नाम पे वकील जो इसकी खुला करवा रहा था, उसके थ्रू इसने बैरिया टाउन में जो है सर वो लिया था। अच्छा, ठीक है। 3 दिन के बाद तुम्हारे मैनेजर ने मसला शुरू कर उसने दिया। मसला शुरू कर दिया। उसने बोला ये कौन है, अपने वालिदैन को फ़ोन मिला। इसने बोला ये मेरा मामू का लड़का है, मामू का लड़का है। इतने में जो है ना, मैं जब मैनेजर ने बहुत ज़्यादा शोर किया तो मैं उसके अगले दिन ही मैंने बोला मैं कोयटा जा। मैं कोयटा आ गया। इसने वो फ्लैट जो है 1 महीने के लिए लिया था। जब मैनेजर ने शोर किया, जो पोलो नाम का लड़का था, उसने आगे जो है वो मकान देने से वो रूम का जो रेंट खत्म हो रहा था 1 महीने का, वो यार ये सारी बातें तो हो गई जी। तुम कोयटा फिर चले उसके गए, फिर बाद वापस आके इसको कोयटा लेके गए। तो फिर ये कोयटा आई है। फिर इसने कितना बोला ऐसा कि तुम्हारे मैं पास कोयटा कोयटा उधर मेरे साथ सर ये 2 दिन 3 दिन रही फिर है। इसको तुम मारते पीटते भी नहीं रहे? सर, मारा पीटा नहीं है। तुम्हारी बीवी बच्चों को नहीं पता चला कि ये जब मेरे घर रही है ना सर, उधर जो है ना मेरे सीधा जो घर रही है, वो मेरा फ्रेंड जो है घर लेकर आ गया। जो फ्रेंड था वो बाकायदा गाड़ी वगैरह चलाता है। इसने बोला कि मुझे गाड़ी करवा दो। मैं तुम्हारे घर आ गई? मेरे फिर घर आ गई तो मेरे घर के अंदर जो है मेरी बीवी भी मुझसे नाराज हुई, वो अपने घर चली गई। अच्छा, वालदा मेरी नाराज हुई, हम दोनों को उन्होंने बाहर निकाल दिया। ठीक है। बोला तुम रुक जाओ। फिर तुमने क्या मैंने किया? बोला कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है। इसने बोला हम मरी जाएंगे। अच्छा, मरी की तरफ लाहौर से कोयटा जुम्मे का दिन था कोयटा सर। से फिर मरी के लिए निकले तुम? जुम्मे का दिन था, 1 बजे का टाइम था दोपहर का, मुझे अभी तक याद है। इसने गाड़ी करवाई है मेरे साथ मरी जाने के लिए? मरी जाने के लिए। अच्छा, खुदा का इसके जहन में पता नहीं क्या है। इसने बोला पेशावर की तरफ मोड़। ठीक है। मैंने पूछा क्यों? बोलती है क्योंकि उधर पंजाब आता है, पंजाब से गुजर के जाएगी गाड़ी और मेरे घर वाले मुझको मार देंगे। फिर तुम लोग पेशावर आ गए? फिर पेशावर आ गए। पेशावर कितना अरसा रहे? पेशावर में हम लोग सर 1 महीना 20 दिन रहे, वही मैं जो आपको बता रहा हूँ। अच्छा, कोयटा टोटल ये तुम्हारे साथ कितने अरसा रही? ये 1 महीना 25 दिन इस तरह रही है। कोयटा के मिला तुम्हें पता था कि लाहौर- इसके पास करोड़ों रुपए है? सर ये इसके जब ये कोयटा आई है ना, जब इसके पास बैग था तो इसने मुझे दिखाया वो बैग। मैंने बोला ये क्या किए इसने? तुम्हें पता था पैसे हैं? पैसों का मुझको पता था सर। उस टाइम बताया जब इसने बैग बारी था। मैंने बोला ये क्या है? तो तुमने पुलिस वगैरह को किसी को बताया? सर उसमें सर मैं डर गया। मैंने बोला सर मैं भी फंसूंगा, ये भी फंसेगी, क्योंकि ये पुलिस ने तुम्हें कैसे पकड़ा? पुलिस ने सर इसने जो है पता नहीं सर, ये जो है मेरे उधर अपार्टमेंट में आके उधर लिया हुआ था। आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशन की वजह से कितने लोग जो हैं वो इस सारे मसले में आए और इनको जो परेशानियां करनी पड़ी, जो इनके अहले खाना को परेशानियां झेलनी पड़ी, वो तो अलग हैं। पुलिस की कितनी दौड़े लगी वो भी इसके अंदर बड़ी काबिल ज़िक्र है कि पहले इकबाल टाउन डिवीज़न में तफ्तीश होती रही, फिर सिटी डिवीज़न में आ गई और फिर ये तकरीबन इसके बकौल 2 महीने लड़की इसके पास तकरीबन रही और उसके बाद ये लोग पकड़े गए पेशावर से। हमारे साथ तफ्तीशी अफसर भी मौजूद हैं जमशेद, जिन्होंने ये सारी काविशें की, इनसे भी जानते हैं। जमशेद ये स्टोरी है क्या? कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है? लड़की के अगवा का मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन लड़की तो अगवा हुई नहीं, लड़की तो अपने घर से खुद गई। अगर उसको अगवा किया गया था तो फिर अगवा कर उसके पैसे क्यों नहीं लेके गए? बहुत से सवालात हैं, कुछ ज़रा पर्दा उठाएं। सर एक्चुअली ये मुकदमा दर्ज हुआ था गुलशन इकबाल थाने में। वहाँ से जो है बाजियाब नहीं हुई लड़की, तो तफ्तीश चेंज हो गए, DSP साहब के पास आ गई। थोड़ा ऊंचा बोलिए। क्या खान साहब के पास तफ्तीश जो है यहाँ पे आ गई। तो उसके साथ सर ये हुआ कि DSP साहब ने बुलाया, उन्होंने कहा कि बेटा ये एक हमारे लिए चैलेंज है, हमें जो है इसको बाजियाब करवाना है। तो हमने बैक ट्रैकिंग में इसके ईमेल नंबर, मोबाइल चेक किए, लेकिन कहाँ पे जो है कोई हमें सिग्नल कहीं पे भी हमें ना मिल सका। तो इसमें सर ये होता है कि इसका जो हावंद है लड़की का, हिना का, जिसका नाम इकबाल है, वो जेल में था। हमने उसको दोबारा इंटेरोगेट किया, बुला के हम लेके आए। जब तफ्तीश आपके पास आई तब वो जेल जा चुका हुआ था? जेल जा चुका हुआ था। इसके जो लड़की के घर वाले थे, वालिदैन, उन्हें शुबा हुआ कि लड़की जो है इसको इसके शोहर ने कहीं आगे पीछे कर दिया। तो उसमें सर ये होता है फिर कि हम जो है इसको इंटेरोगेट किया। इकबाल जो है उसको हम वापस लेके आए, उससे पूछा सारी स्टोरी। उसने बताया कि ये मिसहैप हुआ है। लड़की जो है सर वो एक्चुअली अपने जो शोहर है इकबाल, उससे नाराज़ हो के अपने वालिदैन के घर रह रही थी तकरीबन 2 साल से। तो इकबाल जो है लड़की के घर वालों को बताता था कि जो है इसके लोगों के साथ इलीगल रिलेशंस हैं। घर वाले भी इसको थ्रेट करते थे, हस्बैंड ने इसको वैसे छोड़ दिया हुआ था। तो उसने उसका रब्ता था वसीम के साथ। इसका नाम जो है पहले ये अशान बताता था ऐप के ऊपर, बाद में जो है वो इसे आशू कहती थी। तो इनका ये हुआ कि उसने घर से पैसे लिए तो वो घर से निकल गई। उसने इससे रब्ता किया कि मैं इस तरह पैसे लेके निकल गई हूँ, तो आप जो है ना आ जाओ। इसने पोर्ट्रे किया हुआ था कि मैं अमेरिका में रहती हूँ,
अमेरिका में मैं रहता हूँ। तो उसने कहा चलें ठीक है, मैं पैसे ले जाती हूँ, अपना घर का जो हिस्सा है मैं अमेरिका सेटल हो जाऊँगी। उसने जब बाहर रब्ता किया तो उसने कहा मैं अमेरिका से वापस आ रहा हूँ, मेरे कुछ दिन लग जाएंगे आते हुए, तो तुम इस तरह करो बाहर कहीं फ्लैट ले लो। उसने बैरिटोन में फ्लैट ले लिया। इसने फिर रब्ता किया, इसने कहा कि मैं अमेरिका से वापस आ गया हूँ, लेकिन मेरे ना हालात जो है इस तरह के नहीं रहे, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अच्छा, ये सारी बातें तो मुलजिम भी बता रहे हैं। जमशेद, ये बताइएगा कि आप लोगों को, क्योंकि आप लोग तो अगवा की तफ्तीश कर रहे थे कि लड़की अगवा हुई हुई और उसको बाजियाब कराना है, जी जी। किस पॉइंट पर जाके आप लोगों को लगा कि ये अगवा नहीं हुई, अपनी मर्ज़ी से गई है, और फिर आप लोगों को ये कैसे पता चला कि ये लाहौर में भी नहीं है बल्कि दूसरे सूबे जा चुकी है? सर, जो इकबाल था इसका शोहर, उसकी बेल हुई। बेल को मैंने उससे अपने साथ अटैच किया। मैंने कहा कि आप वाहिद वो बंदे हैं जिससे वो रब्ता कर सकती है। तो उसने जो है, जब उसका नंबर हमने ऑन किया इकबाल का, तो उसको एक दिन मैसेज मसूल होता है लड़की की तरफ से। वो मैसेज सर जब हमने देखा तो उसने एक प्राइवेट ऐप से किया था, जो कि ऊपर प्राइवेट नंबर जो है शो हो रहा था। तो मैंने इसे कहा, क्या मैसेज था? वो मैसेज ये था कि मैं इसी तरह पेशावर में हूँ, फलां बंदे के पास हूँ, लेकिन ये सारा कुछ जो हुआ है ये तुम्हारी वजह से होगा, क्योंकि तुम मुझ पर शक करते थे और मैंने इसी वजह से मैं घर से निकल आई हूँ और ये सारे मामला। तो पैसे क्यों लेके गई? पैसे सर जो है उसके जो घर वाले बताते हैं कि उन्होंने पैसे कबड़ में रखे हुए थे एक प्लॉट लेने के लिए। तो उस लड़की कहती है कि मेरा उसमें हिस्सा था, इन्होंने मुझे कोई डोरी वगैरह नहीं दी थी, तो मैंने हिस्सा मांगा तो मामा ने बताया कि बेटा जो पैसे हैं ये आपके पड़े हुए हैं। अब जब ये सारी स्टोरी खुली है, आप लोगों की 2-2.5 महीने की मेहनत, आप लोग लड़की को बाजियाब कराने के चक्करों में से, लड़की तो अपनी मर्जी से गई हुई थी, जब ऐसे रिजल्ट ये निकलता है तो कितनी परेशानी का सामना करना पड़ता है, कितना बुरा लगता है कि आप लोग, एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट केस होता है लड़की के अगवा का, और निकला, वो कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। जी जी। कितना, क्या फीलिंग्स थी आपकी जब आपको पता चला कि लड़की अपनी मर्जी से गई है और वहाँ पर रह रही है? सर, मर्जी के साथ साथ इसने उसको वर्गलाया था कि मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा, और इसी चक्कर में वो इसके साथ चली गई। इसने कहा कि ये इतने पैसे हैं, हम जाके इस्लामाबाद फ्लैट लेते हैं। ये इसको पहले बलूचिस्तान ले गया, बलूचिस्तान से फिर से घुमाता घुमाता इसके रिश्तेदार थे पेशावर, जो इलाका थाना चमकनी बनता है, वहाँ भी उसको जाके अपने रिश्तेदारों के साथ रख लिया। इसने जब देखा कि वहाँ पे जो है वो शक करने लग गए हैं, तो इसने फिर इसको बाहर जो है अलहदा से एक अपार्टमेंट लेके दिया। लिटिल ग्रामर स्कूल था, लिटिल ग्रूमर स्कूल, उसके अंदर जो है इसने उसको रखा हुआ था। तो उसमें जो है जब इसकी शोहर के साथ इसकी प्राइवेट ऐप पे बातें होती रहीं, तो हमने जो है एक दिन होते होते एकदम एक नंबर से हमें जो है मैसेज मसूल हुआ ऐप से होते हुए। हमने उसकी लोकेशन ली तो वो वहाँ की आई, इलाका थाना चमकनी और लिटिल ग्रूमर स्कूल जो है उसमें इलाका है तरनाब, उसके अंदर। तो हमने यहाँ से जो है रेडिंग पार्टी जो है, मेरे साथ शाहिद ASA था और मैं यहाँ से साहब ने कहा कि आप जाएँ। मुतलका जाके ASP साहब ने, मैंने सारी स्टोरी बताई, उन्होंने हमें लेडी कांस्टेबल वगैरह साथ दी। तो हम जो है लोकेशन पे गए तो कमरा चेक किया तो उसके अंदर ये और लड़की मौजूद थी। पैसों का जो है सर इसको इलम था, लेकिन इसने खुला अप्लाई की हुई थी पेशावर के अंदर, पेशावर कोर्ट के अंदर। ये चाह रहा था कि इस तरह के इससे लीगल रिलेशन हो और इसमें पैसे हथियार लूँ, उसके बाद मैं इसे तलाक दे दूँ या वट जो है इस तरह मैं जो है किस्सा क्लोज कर दूँ। तो ये सारी सूरत हाल थी। उसमें इसका रोल ये है कि इसने उसको वर्गलाया, वर्गला के लेके, अगर ये उसे वर्गलाता ना तो 2 साल से वो अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार करके भी अपने वातन के साथ वो घर में रह रही थी। आप तफ्तीशी अफसर की भी गुफ्तगू सुन रहे हैं। इस केस के अंदर जिस तरह आप लोगों के बयानात लेते हैं, नई से नई परत जो है वो खुलती जा रही है। घर से खुद निकलने वाली लड़की सोशल मीडिया ऐप का इस्तेमाल करने की वजह से इसके साथ राब्ते में आई, फिर इसने उसको वर्गलाया कि ये अमेरिका होता है, वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई, और फिर 2-2.5 महीने के बाद पुलिस मुसलसल उसको तलाश करती रही। 2-2.5 महीने वो वाले हैं जो रंग महल पुलिस ने लगाई। इससे पहले तफ्तीश जो थी वो गुलशन इकबाल थाना करता रहा, और बिल आखिर 6 से 7 महीने के बाद ये चीज़ पता चलती है कि लड़की अपने मर्ज़ी से घर से गई थी, लेकिन उसके अंदर इस लड़के का भी ये किरदार है कि उसने इसको वर्गलाया। इस टाइम हम मौजूद हैं DSP रंगमहल इश्तियाक हुसैन साहब के पास, जिन्होंने इस सारे केस को अनर्थ किया है। पहले ये केस इकबाल टाउन डिवीजन के थाना गुलशन इकबाल में दर्ज हुआ था, वहाँ पे तफ्तीश की जा रही थी, लेकिन जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था उनकी जानिब से मुद्दइयों के ऊपर और तफ्तीश के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया था कि तफ्तीश जो है वो ठीक नकात पे नहीं की जा रही, जिसके बाद SSP इन्वेस्टिगेशन ने तफ्तीश यहाँ पे चेंज कर दी थी। और जब इन्होंने तफ्तीश शुरू की
तो मुकदमे में जिन लोगों को मुलजिम ठहराया गया था, इनके बकौल वो बेगुनाह पाए गए, बेकसूर पाए गए और इन्होंने दोबारा से तफ्तीश शुरू की तो उसके अंदर बहुत से नए इंकशाफात हुए। इश्तियाक हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इन्हीं से जानते हैं। इश्तियाक साहब, आप ही के महकमे की जानिब से जो लड़की है मगविया, उसके शौहर को मुलजिम करार दे दिया गया और बाकायदा जेल भी भिजवा दिया गया, उसकी ज़मानत भी कैंसिल करवा दी गई। आपको कैसे लगा कि मुलजिम जो है वो बेकसूर है और उसकी आप लोगों ने बेल करवाई और उसको बाहर लाए और फिर तफ्तीश कैसे आगे बढ़ी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये एक अच्छा एक स्टेप उठाया, ये प्रोग्राम शुरू किया है। असल में ये पहले गुलशन इकबाल थाना में पर्चा दर्ज हुआ था 22/7/2000 को 365B का। हिना दीबा इसमें मगविया थी, उसके वालिद की तरफ से ये मुकदमा दर्ज हुआ था। जब वहाँ इब्तदाई तफ्तीश थी, उन्होंने मुकदमा अननोन करवाया था। 4 दिन बाद ततिमा बयान में हिना का जो खामन था इकबाल, उसको नामजद कर दिया था। नामजद होने के बाद मकामी पुलिस जो है उन्होंने इन्वेस्टिगेशन वालों ने उसको गिरफ़्तार कर लिया। 3 दिन का रिमांड लिया, उसके बाद वो जेल चला गया। जेल जाने के बाद वो मुख्तलिफ़ पहलुओं पर तफ्तीश करते रहे, लेकिन वो बाद में इसका जो इकबाल के 2 बहनोई थे, तो मुद्दई ने उन पर शक का इज़हार किया कि उनको गिरफ़्तार करें, लेकिन वो उन्होंने भी वहाँ पे बयान दिया कि हमारा इस वाक़े से कोई तल्लुक़ नहीं। उन्होंने फिर कोशिश करके अदम एतमाद किया उस मकामी पुलिस पे, तफ्तीश चेंज करा ली। मेरे पास आ गई तकरीबन 2 माह कबल। जब मेरे पास तफ्तीश आई तो मैं जेल गया, कैंप जेल में जाके इकबाल मुलज़िम की तफ्तीश की। काफ़ी कुछ 1.5-2 घंटे उससे इंटरव्यू किया। उसके इंटरव्यू में सारा कुछ तफ्तीशी नुक्ते नज़र से मुझे लगा कि इसमें कोई बात नहीं है। ये तो ख़ुद एक जैसे मतलब एक वो ख़ुद ही एक ज़ख़म खोदा था, क्योंकि बीवी उसको नाराज़ होकर गई हुई थी 1.5 साल से अपने वालिदैन के पास। मैं समझ गया कि इसमें कुछ नहीं है। फिर मैं जो इसके बहनोई थे दोनों, उनको मैं शामिल तफ्तीश किया, उनको बुलाया। उनसे 2 दिन मैंने अच्छी तरह इंटरोगेट किया, उनको बुला के फिर भेज देता शुरू करा। उनको मैंने लिख दिया कि इनमें कुछ नहीं है, बेगुनाह है। तो फिर आपको शक कैसे गुजरा कि ये जिनको मुलजिम करार दे रहे हैं ये बेकसूर हैं और कोई और मुलजिम है? जी, फिर ये बाद में इन्होंने हाई कोर्ट बेल मूव की तो इकबाल की वहाँ से बेल हो गई। फिर हमने कहा कि ये इससे हट के किसी और जाविये पे न इसको तफ्तीश करें। हम इसका जो मोबाइल नंबर था वो तो हिना का जो बंद जा रहा था, लेकिन हम कोशिश करते रहे किसी न किसी तरीके से कोई मोबाइल इसका चल पड़े या कहीं से कोई हमें एक क्लू लगा, एक नंबर से, अननोन नंबर से कोई थोड़ा सा सुराग लगा। हमने उस पर वर्क किया तो वो काफ़ी कोई महीना 1.5 बाद हमें पता चला कि इसकी लोकेशन पेशावर की साइड पे आ रही है। वो जब पूरी हमने लोकेशन ले ली तो वहाँ से कुछ एक चमकनी थाना है पेशावर का, वहाँ इसकी लोकेशन है। पार्टी गई, पुलिस पार्टी गई, अल्लाह ने करम किया, वहाँ से ये बाजियाब हो गए। वहाँ से पता चला कि ये जब घर से निकली है, एक वसीम नामी लड़का था पेशावर का रहने वाला, 1.5 साल पहले इसका वो फेसबुक पे बना था फ्रेंड। उसने इसे बताया होता कि मैं अमेरिका में होता हूँ और मैं बड़ा सेटल हूँ, तुम मेरे पास आ जाओ। तो लड़की अपनी मर्जी से गई थी? घर से निकली है। जब ये घर से निकली 1,57,00,000 रुपया लेके निकली थी। नाराज़ हो गई और इसका यही मिशन था कि मैं वसीम के साथ निकल जाऊँगी अमेरिका, वहाँ जाके सेटल हो जाएंगे। और ये क्योंकि इकबाल इतना जोगा नहीं था, इसको ये था कि मैं मेरी एक हमशीरा है वो भी उधर है अमेरिका में, हम उधर ही सेट हो जाएंगे। तो फिर ये 365 का मुकदमा तो ना बना? जी, 365 भी आगे आके बन जाता है ना जी। जब आ गई तो फिर उसने अपना इससे रब्ता किया वसीम से। वसीम ने कहा कि मैं ज़रा फंसा हूँ अमेरिका में, तो कुछ अरसे बाद मैं रब्ता करता हूँ। खैर कुछ दिन बाद उसने फिर रब्ता किया कि मेरा मसला था, मैं वापस आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? इसने कहा बैरिया आ गई। इसने उसे बरगला फुसला लिया कि ठीक है चलते हैं, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ये हवा उसको मतलब चक्कर दे के वो रहा कि ये ले गया क्वेटा इसको अपने घर। जब ये क्वेटा गई, इसने देखा ये तो बिल्कुल वैसे है जैसे इकबाल था, ये कंप्यूटर का काम करता था, कोई अमेरिका का चक्कर नहीं था। ये वहाँ परेशान हो गई। उसने कहा अब तुम नहीं जा सकती, या तुम्हें मार दूंगा या तुम मेरे साथ निकाह करोगी। इसको प्रेशराइज़ किया। फिर इसका जो वसीम पहले शादीशुदा था, एक उसका बेटा था, लेकिन वो इसकी बीवी नाराज़ हो गई हुई थी। इसने वहाँ से वालदा ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया, इसको इधर न रखो। ये उसको लेके चला गया पेशावर। ये कोशिश करती कि मैं निकल जाऊं, लेकिन उसने इस तशद्दुद शुरू किया
उसको डराया धमकाया कि अब तुम गई ना मैं तुम्हें मार दूंगा। खुला वहाँ पे दायर कर दिया पेशावर में, क्योंकि मैं तुम्हारा खुला करवा के तो मैं अपने साथ निकाह करूँगा, अब तुम जा नहीं सकती। तो इसको बड़े प्रेशर में और डरा धमका के रखा, अगवा करके रखा। फिर वहाँ से ये इस कस्टडी से बरामद हुई। तो अब जो 1,57,00,000 रुपये लेके गई थी वो रकम बरामद हो सकी? जी, उसमें से 1,47,00,000 बरामद हो गया। बाकी ये कहती है कि मैंने खर्च कर लिया, क्योंकि 5-6 में आ रही है। तो अगर उसने अगवा किया था तो वो रकम उसने क्यों ना फिर हथियाई उससे? लड़की के बकौल के मैंने उसे नहीं बताया कि इसमें कुछ है। बैग था बड़ा सा वो उसके पास जो। लेकिन जब वो करते ही कुछ नहीं था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो खर्चा कौन करता रहा? अगर ये खर्चा 10 लाख करती रही तो इसका मतलब है कि उसको पता था कि पैसे हैं। खर्चा ये एक इसके पास 2 थे बैग, एक छोटा था, कुछ पैसे थोड़े उसमें रखे होते हैं, 8-10 लाख के थे उसमें थे। उसमें से मैं निकाल के तो खर्च करती थी, इसको देती थी। इसको मोबाइल वगैरह भी ले के दिए। और वो कहती है कि लो लेवल का सिगरेट पीती थी, मैंने इसका पीता था, स्टैंडर्ड चेंज किया, अच्छे सिगरेट ले के दिए, इससे वो खाता पीता रहा। और वो भी समझ गया था कि अच्छी लड़की है, खाती पीती है। उसको लालच यही था कि मैं इसकी शादी कर लूँगा और मैं इसके वालिदैन को ब्लैकमेल करके सेटल हो जाऊँगा। इश्क अंधा होता है ये तो हमने सुना था, लेकिन इश्क में इंसान बेवकूफ़ हो जाता है ये आज पहली दफ़ा देखा। एक खातून जो अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ के गई और उसके घर छोड़ने की वजह से उसी के शौहर के ऊपर 365B का मुकदमा यानी उसके अगवा का मुकदमा दर्ज हो गया। और उसके बाद पुलिस ने उसको ना सिर्फ गिरफ़्तार किया बल्कि वो 3 महीने जेल भी काट के आया। लेकिन उसके बावजूद भी वो कहता है कि उसकी बीवी बेकसूर है। उसको वर्गला कर मुलजिम ने ना सिर्फ अपनी बातों में उलझा कर उसको अपने साथ रखा 2-2.5 महीने, बल्कि उससे जो खुला दिलवाया है वो भी नाहक दिलवाया है। और अगर उसकी बीवी उसके साथ रहना चाहती है तो इकबाल का कहना है कि वो उसको खुले हाथों से ज़रूर लेगा। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म अंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।